ठीक है, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि जॉब्स उनके लिए हैं जिनकी एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है एंड एज जो है वो लेस देन इक्वल टू 40 है। ठीक है, ये पहली हमने कंडीशन लगाई। उसके बाद हम जो है ये जॉब्स हम कहते हैं कि ये जो है मेल्स के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 क्लासेस हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन उनके लिए ये जॉब है। तो हमने ये 3 कंडीशंस जो हैं यहाँ लगानी है कि एक जेंडर है वो मेल के लिए ये आपकी जो है जॉब्स हैं, और उसके बाद जिनकी एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 17 एंड लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम नेस्टेड इफ से जो है सॉल्व करते हैं। नेस्टेड इफ को हमने कल भी पढ़ा था, उसी को मज़ीद उसके अंदर देखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिख लिया यहाँ पे सिंपली। तो इसके अंदर जो हमें वेरिएबल चाहिए उनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एज की बात करें तो ये हमें इंट में चाहिए, तो एज हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है ये भी मुझे इंटीजर में चाहिए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद जो जेंडर है सिंपली इसको मैं कहता हूँ कि ये करेक्टर के अंदर इसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा स्टेप था। पहले स्टेप के अंदर मैंने सिंपली क्या किया कि बेसिक स्ट्रक्चर लिखा। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर मैंने क्या किया कि वेरिएबल डिफाइन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है कि आपने वैल्यूज को गेट करना होता है। तो सिंपल मैसेज हम लिखते हैं सी आउट इंटर एज, और एज को गेट कर लेते हैं सी इन लगा के। ये हमने फर्स्ट जो वैल्यू थी उसको गेट कर लिया। सेम इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज को गेट कर लेते हैं। तो सी आउट एंटर क्वालिफिकेशन, और सी इन में जो हमने क्वालिफिकेशन के लिए वेरिएबल डिफाइन किया उसको गेट कर लेंगे। फिर हमने नेक्स्ट जो है मैसेज इंटर जेंडर जो है उसको गेट करना है, तो उसके लिए हमने सी इन जो है जेंडर को गेट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है थर्ड स्टेप था कि जो वैल्यूज गेट करनी है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा क्या है कि आपने यहाँ पे चेक करना है कि एज के लिए जो है अब ये तीनों चीज़ें लें, और उसके बाद आपने ये जॉब जो है उसके लिए आपने कहना है कि जो भी ये यहाँ पे एंट्री करें तो आपने आपका ये प्रोग्राम ये बताएगा कि वो जो पर्सन है वो जॉब के लिए फिट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं चेक करूँ एज को, तो सिंपली यहाँ पे मैंने ये कहा कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, और इसके साथ एंड का सिंबल मैं यूज़ करूँगा, शिफ्ट 7 के साथ एंड आपके पास आएगा, और एज जो है लेस देन इक्वल टू 40 ये मेरे पास जो है इसके लिए यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन लगा दी। ठीक हो गया, एंगल ब्रैकेट्स यहाँ पे मैंने शुरू कर दी कि मल्टीपल लाइंस होंगी। अब इसके अंदर मुझे नेक्स्ट कंडीशन लगानी है, यानी नेस्टेड इफ के अंदर हम आते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन मेरी ये है कि क्वालिफिकेशन मैंने चेक करनी है। तो क्वालिफिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 14, अगर ये यानी फर्स्ट कंडीशन चेक हो उसकी एज की, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक हो क्वालिफिकेशन की, उसके बाद फिर मुझे इसके अंदर एक और जो है यहाँ पे
आप चाहें तो ये इसके लिए भी एंगल ब्रैकेट रख लें ताकि आपको अलग अलग पता चलता जाए कि ये इफ़ जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये इफ़ जो है यहाँ पे है। इसके अंदर हम नेक्स्ट फिर एक और कंडीशन लगाते हैं नेक्स्ट जेंडर की। तो जेंडर इक्वल टू, अब मैंने ये यहाँ पे रखा है कि ये जो आपकी जॉब है सिंपली मेल्स के लिए है, तो हम सिंगल करेक्टर यूज़र से लेंगे कि वो मेल के लिए सिंपल एम जो है इंटर करे या और फीमेल के लिए एफ जो है वो इंटर करे। तो सिंपली मुझे जो चेक करना है वो जेंडर इक्वल टू, तो डबल इक्वल लगेगा, इक्वल टू कैपिटल एम भी इंटर कर सकता है यूज़र और वो स्मॉल एम भी इंटर कर सकता है। तो दोनों को मुझे जो है चेक करना है कि यूज़र अगर कैपिटल एम इंटर करे या स्मॉल एम इंटर करे तो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे भी मैं इसके लिए ब्रैकेट्स जो है वो लगा लेता हूँ। अब आप समझें इसको दोबारा कि हमने सबसे पहले एज को चेक किया, अगर ये ओके है तो आप नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएंगे। ये भी अगर ओके है, क्वालिफिकेशन ये भी अगर 14 और इससे ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, जेंडर में चेक करेंगे और ये भी अगर मेल है तो सिंपली आपका मैसेज जो है वो शो हो जाए कि यू गॉट जॉब, कि आपको जॉब जो है वो मिल चुकी है। ठीक है, अब देखें कि सबसे अंदर वाली जो ये एक कंडीशन है आपके पास और उसके बाद आउटर कंडीशन ये है और उसके बाद आउटर कंडीशन ये वाली है। तो इस इफ़ का फिर मुझे एल्स चाहिए कि अगर उसका जेंडर जो है वो मेल नहीं होता। अब इस इफ़ से आपने बाहर निकलना है तो इसका एल्स सबसे पहले जो है वो यूज़ होगा। तो इसके नीचे चाहें तो आप इस तरह की एंगल ब्रैकेट्स लगा सकते हैं समझने के लिए, लेकिन सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, तो अगर आप यहाँ पे इनको रिमूव भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि सिंगल लाइन में है हमारे पास। तो उसके बाद सिंपली इसी मैसेज को आपने क्या किया, कॉपी किया और इसको आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल डू डोंट नॉट गेट जॉब, कि आपको ये जॉब नहीं मिली है, सिंपल एक आपने मैसेज शो करा दिया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, उसको रीज़न भी बताना है। ड्यू टू क्या आएगा कि इसके लिए हमने एल्स लगाया है तो जेंडर चेक हो रहा है, तो ड्यू टू जेंडर रीज़न। ठीक है, ठीक है जी, कि आपको जॉब जो नहीं मिली है वो जेंडर की वजह से, यानी आपने फीमेल इंटर किया और ये जॉब जो है मेल के लिए है, तो ये मैसेज आपका जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इस इफ़ को देखें, ये इफ़ यहाँ पे सेकंड इफ़ जो सेकंड ब्लॉक है आपके पास, ये थर्ड ब्लॉक था आपके पास, इस इफ़ का हमने यहाँ पे एल्स लगाया और इस इफ़ का एल्स हमने जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है उसके बाहर लगाना है, तो हमने एल्स यहाँ पे लगाया और इसके नीचे यही मैसेज आपने सिंपली डिस्प्ले कराना है। इसी को कॉपी हम कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब जो वजह होगी वो क्वालिफिकेशन की वजह होगी कि आपको जॉब नहीं मिली ड्यू टू योर क्वालिफिकेशन। ठीक हो गया, ये आपने इस इफ़ के बाहर लगाना है, इसके एल्स के अंदर। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास ये इफ़ है, ये जहाँ पे ख़त्म होगी उसका एल्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी आपने यही मैसेज सिंपली जो है डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे जो है उसको जॉब नहीं मिलेगी ड्यू टू एज रीज़न। ठीक है, तो ये आपने मल्टीपल यहाँ पे कंडीशंस लगाई, यहाँ पे आपने जो है नेस्टेड इफ़ को यूज़ किया और आपने ये प्रोग्राम जो है सॉल्व किया है। तो इसके अंदर अब देखें कि हमने मल्टीपल यहाँ पे
जो यहाँ पे कंडीशंस लगाई है, पहली कंडीशन आपकी एज की थी कि एज जो है ग्रेटर देन 17 हो, लेस देन जो है 40 हो। उसके बाद जेंडर आपने वहाँ से लिया और उसके बाद क्वालिफिकेशन। ये तीनों अगर फुलफिल हो जाती हैं, यानी ये पहली इफ़ जो है ये अगर ट्रू होगी तो फिर आप नेक्स्ट इफ़ के अंदर आएंगे। ये अगर फर्ज करें ट्रू होगी तो आपने इसके अंदर आए और आपने क्या किया, क्वालिफिकेशन चेक की। अगर ये भी यहाँ से भी ट्रू हो जाएंगे तो नेक्स्ट इस ब्लॉक के अंदर आप आएंगे और फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये भी आपके पास ट्रू हो जाती है तो सिंपली आपका मैसेज एक शो हो जाता है कि आपको जॉब मिल गई है। ठीक है, अब इस इफ़ का जो एल्स होगा ये वाला है कि अगर फ़र्ज़ करें ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो सिंपली जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो जॉब नहीं जो मिलेगी तो आपने फिर उसको सिंपली कह दिया कि आपको जॉब नहीं मिली और उसके बाद उसका रीज़न जो है वो भी डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब अगर ये जो आपने क्वालिफिकेशन वाला लिखा था ये अगर फॉल्स होगी तो इसकी एल्स के अंदर आप आएंगे और इस एल्स के अंदर आप सिंपली कहेंगे कि आपको जॉब नहीं मिली और क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं मिली। और सबसे ऊपर जो है एज वाला है आपके पास, तो एज की वजह से अगर नहीं मिलेगी तो उसके लिए ये आपके पास ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। इस प्रोग्राम को अब मैं रन करके देख लेता हूँ और अगर कोई एरर होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। हाँ जी, प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एज जो है 23 जो है वो इंटर की है, क्वालिफिकेशन उसकी 14 इंटर कर दी है और जेंडर में उसको मेल जो है वो डिस्प्ले करा दिया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जॉब नहीं मिली जेंडर की वजह से। तो अब यहाँ पे किस जगह पे गलती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे गलती कर रहे हैं, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, जो गलती हमने की वो यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों एंड लगा दिए कि कैपिटल एम हो और स्मॉल एम भी हो। तो एंड नहीं आना, यहाँ पे आर हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आर करते हैं कि कैपिटल एम जो है वो इंटर करे या स्मॉल एम इंटर करे तो तब उसको जॉब मिल जाए। तो इसको दोबारा हम रन करते हैं। एज मैंने इंटर कर दी यहाँ पे 23, क्वालिफिकेशन मैंने 14 इंटर कर दी, जेंडर में मैंने स्मॉल एम इंटर किया तो इसने मुझे कहा कि आपको जॉब ये मिल गई है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ। हमने इसको दोबारा रन किया है और देखते हैं कि यहाँ पे अब मैं इसकी जो है एज जो है वो कम इंटर करता हूँ। फर्ज करें 12 इंटर की, क्वालिफिकेशन मैंने सही इंटर कर दी और बाकी चीज़ें। तो ये मुझे सिंपली कह रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी ड्यू टू एज फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ को यूज़ करते हैं कि जहाँ पे भी आपकी जो भी यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हमने यहाँ पे इसको लगा दी हैं, मैं लिया था। उसके बाद एक कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन क्या है कि आप एक ही वक्त में सिंगल इफ़ के अंदर जो है मल्टीपल कंडीशंस जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर एंड है। ठीक है, एंड के लिए हम डबल एंड का साइन यूज़ करते हैं शिफ्ट 7 के साथ। ठीक है, उसके बाद आर ऑपरेटर है जिसको हम यहाँ पे जो है ये पाइप साइन है इनके साथ इनको यूज़ करते हैं और एंड ऑपरेटर है। ठीक है, ट्रुथ टेबल इनके आपने बनाए होंगे क्लासेस के अंदर कि अगर दो आपके पास वेरिएबल हैं ए और बी, तो दोनों अगर ट्रू हैं वैल्यूज़ तो आंसर आपका ट्रू आएगा एंड के अंदर, और दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो आर के अंदर भी ये ट्रू आएगा। यानी एंड के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होता है कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए तो आंसर ट्रू आता है। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होगी तो आंसर जो है फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल आपके सामने दिया गया। और आर के लिए ये होता है कि उसमें से कोई एक वैल्यू भी ट्रू आ जाए तो आंसर जो है वो ट्रू आ जाता है। ठीक है,
और एंड ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था सिंपली क्या है, वो आपके पास उसका उल्ट होता है, यानी अगर वैल्यू ट्रू है तो उसका एंड जो है लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो एंड लेंगे तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसकी एग्जांपल करके भी आ चुके हैं, जो आज अभी हमने प्रोग्राम किया है उसके अंदर भी हमने इसको यूज़ किया था एंड और आर को, कि जहाँ पे आपने आर के जहाँ पे मेल आपने जेंडर लिया था तो वहाँ पे आर आपने ऑपरेटर जो है यूज़ किया था, और जहाँ पे आपने एज जो है यूज़ की थी तो वहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया था कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 एंड एज लेस देन इक्वल टू 40, तो वहाँ पे एंड का ऑपरेटर था। और दूसरी तरफ आर का ऑपरेटर के जेंडर इक्वल आपने कैपिटल एम आर या स्मॉल एम, यानी कैपिटल एम इंटर करे यूज़र या स्मॉल एम यूज़र इंटर करे तो आपका जेंडर जो है वो वहाँ से हम ले सकते थे। तो ये हमने इनकी जो है एक एग्जांपल आज भी देखी है, तो नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कि अगर आपके पास कुछ जब भी आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं तो इनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स के अंदर आ रहा होता है। ये नहीं होता कि इसका आंसर कोई आपको नंबर्स वगैरह में शो हो या कोई आपके पास जो है वैल्यू जो है वो आए। इनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास x जो है उसकी वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो अगर आप ये आर ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप कहते हैं कि x इज़ लेस देन इक्वल टू y और y इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये फॉल्स है। y ग्रेटर देन 0 नहीं है, y जो है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू क्या है, इसका आंसर फॉल्स में आ गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है कंडीशनल ऑपरेटर जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू का आंसर जो है ट्रू या फॉल्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो हमने इफ एल्स के अंदर जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ किए हैं और लॉजिकल जो ऑपरेटर हैं उनको भी यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोग्राम लेते हैं जिसके अंदर हम 3 वैल्यूज़ को गेट करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो सिंपल सा प्रोग्राम है कि 3 वैल्यूज़ आप गेट करें। सबसे पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया, उसके बाद आपने क्या किया, वेरिएबल डिफाइन कर लिया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आपने फर्स्ट नंबर गेट कर लिया, सेकंड नंबर गेट कर लिया और थर्ड नंबर जो है उसको गेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने कंडीशन लगानी है। तो हम सिंपल इफ एल्स जो है उसको यूज़ करें यहाँ पे। तो इफ एल्स के अंदर जो है लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इफ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3, कि पहला नंबर जो है नंबर 2 से भी बड़ा है और नंबर 3 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि नंबर 1 इज़ मैक्सिमम। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हम नेक्स्ट में चेक करेंगे एल्स इफ में। ठीक है, कि नंबर 2 जो है ग्रेटर देन नंबर 1 के और नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3 के नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से भी बड़ा है और नंबर 3 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है नंबर 2 मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट में आप जो है चेक करेंगे कि क्या नंबर 3 जो है वो मैक्सिमम है नंबर 1 और नंबर 2 से। यहाँ पे नंबर 2 आएगा, जो नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया गलती से लिखा गया है, यहाँ पे नंबर 2 आएगा। ठीक है, कि नंबर 3 को आपने चेक करना है नंबर 1 से भी और नंबर 2 से भी, तो दोनों से अगर मैक्सिमम होगा तो नंबर 3 मैक्सिमम हो जाएगा। एल्स में क्या हो सकता है कि अगर ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो इसका मतलब फिर ये होगा कि नंबर जो हैं वो नंबर्स जो हैं वो आपके पास इक्वल हैं, यानी उनमें से कोई भी दूसरे से बड़ा नहीं है, तो नंबर क्या है, इक्वल हैं। लास्ट एल्स के अंदर ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है, तो हम फ्लो चार्ट को देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर क्या है। तो फ्लो चार्ट के अंदर भी वही आपके पास है कि आपने सिंपली क्या किया, स्टार्ट किया और इनिशलाइज कर लिया आपने यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट कंडीशन लगाई कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 और नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये मैसेज आपके पास जो है डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर 2 को आप चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती है, मैं इसको ठीक कर दूँ। यहाँ पे फिर आपका नंबर 2 जो है वो चेक होगा नंबर 1 से भी
और नंबर 2 चेक होगा नंबर 3 से भी। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 चेक होगा नंबर 1 से और नंबर 3 चेक होगा नंबर 2 के। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ थी जिसको हमने यहाँ पे रन कर दिया। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। ठीक है, ये हमने इसके अंदर सिंपली इसको मैं दोबारा जो है चेक करा देता हूँ आपको कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 होगा और नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 होगा, तो इसका मतलब है नंबर 1 मैक्सिमम होगा। और अगर नंबर 2 जो है वो मैक्सिमम हो नंबर 1 से भी नंबर 2 से भी, तो आपके पास नंबर 2 आ जाएगा। और नंबर 3 अगर दोनों से ज़्यादा होगा तो वो नंबर 3 जो है मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ये सारी फॉल्स हो जाएंगी तो आपके पास नंबर्स क्या हैं वो इक्वल आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और यहाँ पे जो है ना इफ़ के अंदर मल्टीपल आर को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी आपके पास आर ऑपरेटर के लिए एक प्रोग्राम है। बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, इसको हमने क्लास के अंदर भी किया था। ये सिंपल प्रोग्राम ये है कि आप क्या करें, एक करैक्टर लें यूज़र से और वो बताएं कि क्या वो वावल है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा आर को हम यूज़ करेंगे और सिंगल एक इफ एल्स जो है उसको यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया कि सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल डिफाइन किया ch के नाम से, और हमने क्या किया, एक करेक्टर गेट कर लिया यूज़र से करेक्टर गेट करने के बाद हमने चेक किया कि क्या करेक्टर जो है वो कैपिटल ए है या स्मॉल ए है। तो आर है, ये आर का सिंबल हमने, ये जो दो पाइपलाइन है यहाँ पे पाइप साइन है दो, इनको हमने दो पाइप साइन हमने यहाँ पे यूज़ किए। तो करेक्टर अगर कैपिटल ए है या स्मॉल ए है या कैपिटल ई है या स्मॉल ई है, कैपिटल आई है या स्मॉल आई है, कैपिटल ओ या स्मॉल ओ, कैपिटल यू या स्मॉल यू, तो ये सारे वावल होते हैं। तो हमने कहा कि इनमें से कोई भी करेक्टर है, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल लेटर्स में हो, तो सिंपल मैसेज शो कर दो कि आपने एक वावल जो है वो एंटर किया है। अगर ये सारा कुछ, ये आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो सिंपल एल्स के अंदर आप मैसेज शो कर दें कि आपने वावल एंटर नहीं किया। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है इफ एल्स का। लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया, आर ऑपरेटर को जो है वो यूज़ किया और उसको हमने समझाया कि आर ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर इसका अगर फ्लो चार्ट हम देखें तो हमने क्या किया, इनपुट किया करेक्टर, और करेक्टर को हमने यहाँ पे ये सारे करेक्टर दे दिए कि अगर वो करेक्टर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल आई और स्मॉल आई, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, कैपिटल यू या स्मॉल यू, इनमें से कोई भी होता है तो मैसेज जो है कंप्यूटर शो करे कि वो वावल है। ठीक है, अगर नहीं होता तो सिंपली मैसेज शो कर दे कि वावल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया था कि सिंपली आपके पास स्विच होता है, यहाँ एक्सप्रेशन आ जाता है और फिर डिफरेंट केस हमने इसके पढ़े और लास्ट पे डिफ़ॉल्ट का था, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। और इफ़ एल्स इफ का और स्विच का जो है फ्लो चार्ट सेम होता है, ये भी हमने देख लिया था कि आप इनपुट लेते हैं जो स्विच के अंदर देंगे और केस 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर केस 1 ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट शो होती है, अगर केस 1 ट्रू नहीं होता तो नेक्स्ट जो है कंडीशन की तरफ जाता है, अगर नेक्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, और इसी तरह से। और अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर सिंपली यहाँ पे सिंपली फॉल्स की तरफ आएंगे, इसके अंदर ट्रू और फॉल्स नहीं होगा, ये ऊपर तक है, ये वाली यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा शो की गई है, गलत है ये फ्लो चार्ट। तो सिंपली डिफ़ॉल्ट में आपके पास एक ही वैल्यू होती है, उसमें ट्रू फॉल्स वाला कोई चक्कर नहीं होता है। ये यूँ समझें कि ये लास्ट जो केस आपके पास होता है उससे उसकी वैल्यू अगर आपकी फॉल्स होती है तो फिर वो डिफ़ॉल्ट में आप आ जाते हैं और वो वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाती है। ठीक हो गया,
तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रोग्राम हमने किया नहीं था लेकिन समझा दिया था मैंने। वीक डेज का है कि अगर आप 1 से लेके 7 तक आप एक करेक्टर जो है या एक नंबर जो है वो गेट करते हैं, और अगर नंबर 1 जो है एंटर किया जाता है तो हम कहते हैं फ्राइडे है, नंबर 2 है तो सैटरडे, नंबर 3 संडे, और नंबर 4 पे मंडे, और इसी तरह से यानी जो भी आपको वो कहे उसी हिसाब से आप किसी भी डे को फर्स्ट डे जो है रख सकते हैं। तो सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर लिखा था, उसके बाद हमने इसके अंदर क्या है एक नंबर जो है डिफाइन कर दिया था इंटीजर, और उस नंबर को हमने गेट कर लिया था। यूज़र से हमने कहा था कि 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर इंटर करो, तो वो इंटर करता है सीन, हम उसको करा लेते हैं और उसको स्विच के अंदर दे देते हैं। स्विच में हम आगे केस लगा देते हैं कि केस 1 अगर उसने फर्स्ट यानी 1 इंटर किया है तो सिंपली मैसेज शो कर दो कि फ्राइडे है और ब्रेक कर दो, यानी स्विच आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे, स्विच से बाहर निकल आएंगे। अगर केस 1 नहीं चलता तो केस 2 को हम चेक करते हैं। तो अगर यूज़र ने 2 इंटर किया होता है सैटरडे और 3 इंटर किया, तो ये इसी तरह से डिफरेंट केस जो हैं चलते जाएंगे। 7 पे वो जो है नेक्स्ट आपका फ्राइडे नहीं होगा, यहाँ पे चेंज नहीं किया गया, यहाँ पे डेज के नाम चेंज नहीं किए गए, वही जो है कॉपी पेस्ट शायद किया गया तो वही वाले यहाँ पे आ गया। तो आप मंडे से आगे जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर 7 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ होगा, तो वो सिंपली आपके पास इनवैलिड नंबर का मैसेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ लिया था। कंडीशनल ऑपरेटर क्या था आपका, इफ एल्स का जो है अल्टरनेटिव था। तो कंडीशन हमने लगाई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट आती है, अदरवाइज फॉल्स होती है तो दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है। तो सिंपल इफ एल्स ही है कि इनपुट लिया, कंडीशन चेक हुई, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट, और ये एंड हो जाता है। इसका प्रोग्राम भी हमने कल भी किया था, फेल पास वाला, ये वही वाला प्रोग्राम है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हमने एक इंट मार्क्स के नाम से इंटीजर जो है डिफाइन किया और गेट किए मार्क्स, और उसके बाद आपने कंडीशन लगाई कि सी आउट करो, मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं तो पास, अदरवाइज फेल। तो इस प्रोग्राम को अगर आप चलाएंगे तो ये 1 या 0 जो है वो डिस्प्ले करेगा, फेल पास शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी पास के साथ आपको सी आउट आपने लिखना होगा, फेल के साथ भी सी आउट यहाँ पे लिखना होगा, और ये बार जो सी आउट है इसको यहाँ से आप ख़त्म कर देंगे। सिंपल इसको कल हमने किया था, तो सिंपल मार्क्स लिख के तो आप डिस्प्ले करेंगे तो फिर फेल पास करेगा। अगर ये लाइन चलाएंगे तो 1 या 0 शो करेगा, यानी कंडीशन 2 होगी तो 1 आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो 0 शो होगा। तो इसको हमने कल किया हुआ है, ठीक है।